यहाँ पर टीचर यंग से पूछती है कि बेटा तुम किस चीज को एक्सचेंज करना चाहती हो। वो कहती है कि मेरा यूजलेस आइटम अभी आ रहा है। और तब दोस्तों एकदम जोकर की तरह दरवाजे पे आता है चैंग। उसे यंग अंदर बुलाती है और अब अपनी क्लास को बताती है कि ये मेरे पापा चैंग है। ये 39 साल के हो चुके हैं और इन्होंने सियोल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की थी और मेरे घर में इकलौते यूजलेस चीज यही है। इन्हें जो चाहे रेंट पे ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनकर तो सारे बच्चे शॉक में एकदम स्टैचू बन बैठे होते हैं कि ये कह क्या रही है अपने पापा को। टीचर का भी वही हाल होता है। चैंग तो खुद फ्रीज हो जाता है कि ये कैसी औलाद भाई, मैंने जो बाप को भाड़े पे देने चली बताओ। टीचर कहती है पापा को बेटा ऐसे नहीं कहते, कल कोई और चीज लेकर आ जाना। पर यंग कहती है नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहती टीचर, मेरी माँ रोज कहती है कि घर में हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई है जो घर पर बोझ बना बैठा है तो वो पापा है, माँ कहती है मेरी ऐसी बताओ। तब चैंग उसको डांटता है कि मेरी नाक कटवाएगी क्या, चल घर, तुझे मैं घर में देख लूंगा। लेकिन तभी टीचर भी पूछती है कि वैसे तुम्हारे पापा को रेंट पर लेना कौन चाहेगा है। और दोस्तों ये देखिए, जेटी खड़ा होकर कहता है कि मैं लूंगा टीचर इन्हें, मैं अपने सारे आइटम्स यंग को देने को तैयार हूँ, बदले में मैं इनको ले जाऊंगा। वो चैंग से कहता है कि सुनो अंकल, इस सेकंड से आप मेरे हो, समझे। चैंग गुस्से में वहां से जाने लगता है तो जेटी उसका पैर पकड़कर कहता है कि कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तुम मेरे साथ घर चलो। और तब टीचर कहती है कि सर उसके पापा नहीं है, बाप के प्यार के लिए वो तरस रहा है, अगर आपके पास टाइम हो तो उसके साथ जाकर थोड़ा वक्त बिताने में आपका जाएगा ही क्या। अब चैंग भी खुद में सोचता है कि वैसे मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्यों ना इस बच्चे की भी थोड़ा मदद कर दूं। ये सोचकर वो भी जेटी के साथ उसके घर चला जाता है। और यार घर इतना बड़ा कि पूछो मत। जेटी उसकी इतनी खातिरदारी करता है कि वो भी पूछो मत। जेटी उसे खाते हुए देखने लग जाता है तो चैंग कहता है कि अरे ऐसे क्यों घूर रहा है, पहले कभी किसी इंसान को खाते हुए नहीं देखा क्या। वो कहता है कि देखा तो है पर अपने पापा को खाते हुए नहीं देखा। ठीक है, वैसे तुम्हारे घर में कोई नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी माँ कहाँ है। माँ तो दादी को लेकर हॉस्पिटल गई है, आप बस खाते रहेंगे क्या, चलिए मेरे साथ थोड़ा खेल लीजिए। कहकर वो चैंग को अजीब तरह से रेडी करके ग्राउंड में खड़ा कर देता है। चैंग कहता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं। वो इसीलिए क्योंकि मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है ना, मैं हमेशा अकेला ही खेलता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ उसका अकेलापन चैंग को समझ आ जाता है और उसके साथ वो मजे से खेलना शुरू भी कर देता है। दोनों वाटर गन से एक दूसरे पर पानी मारने लगते हैं, पर अचानक से जेटी हट जाता है और उसकी माँ पर पानी गिर जाता है, जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से लौट आई है। चैंग जेटी की माँ को बड़े ध्यान से देखता है। ओहो, तो पता चलता है कि वो तो कोई और नहीं, टीवी की वही एक्टर मिशा है जिसको वो हमेशा देखता रहता है। उसे रियल में देखकर वो एकदम भूत की तरह खड़ा होता है कि ये क्या देख लिया आज। फिर जेटी अपनी माँ को बताता है कि चैंग यहाँ पर क्यों आया है और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में चैंग के भी होश आ जाते हैं और वो कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पता है आपको, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये आपका घर होगा। यहाँ से सीधे मारिया को दिखाते हैं जो अपना खुद का ब्यूटी सैलून चलाती है। इस जगह को उसने लीज पे लिया हुआ है, लेकिन उसका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चल रहा है मतलब बढ़िया सा। अचानक लाइट बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो खुद ही उसको चेंज करती है। तब उसकी कस्टमर कहती है कि सारा काम तुम अकेली करती हो क्या, अपने पति से ये सब क्यों नहीं करवाती। मारिया कहती है पति, अरे वो कोई काम ही नहीं करना चाहता, बल्ब चेंज करने को कहूंगी तो बहाने बनाएगा कि हाथ में दर्द है, पैर में मोच है वगैरह वगैरह, अरे वो इस तरह ही करता है हर बार। लेकिन दोस्तों वहाँ जेटी के घर में उस मिशा के कहने पर चैंग देखो उनका बल्ब चेंज कर रहा होता है और मिशा से कहता है कि आपके घर में देखो जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बता दीजिए, मैं सब ठीक कर सकता हूँ, सबका सब, क्योंकि देखो मैं बहुत ही जिम्मेदार फैमिली मैन हूँ। इस तरह अपना झंडा गाड़ कर वो वापस घर आ जाता है और यहाँ पर फिर बाप बेटी मिलकर साबुन के पानी से बबल्स छोड़कर पूरे घर को गंदा कर रहे होते हैं। एक बबल काफी बड़ा निकलता है तो दोनों नाचने भी लग जाते हैं कि वाओ ऐसा बबल किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन पता है क्या दोस्तों, वो सीधा जाकर मारिया के मुंह पे फट जाता है। बेचारी काम के बाद एकदम थकी हुई थी और इन दोनों शैतानों ने मिलकर देखो घर का क्या हाल करके रखा हुआ है। अब साफ सफाई भी उसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये चैंग तो कुछ करने वाला है नहीं। वो गुस्से में अंदर जाती है। ये दोनों मतलब चैंग और यंग एकदम चुप रहते हैं क्योंकि इन्होंने एक भी शब्द कहा तो इस घर में भूचाल आ जाएगा। अगले दिन की बात है, स्कूल के बाद जेटी यंग से कहता है कि तुम्हारे पापा सच में कमाल के आदमी है, देखो यार मेरे साथ कल ना इतना मजा किया ना उन्होंने, क्या बताऊं। और वो कहती है अरे तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे साथ तो वो कभी खेलते भी नहीं और उनकी वजह से मुझे माँ की डांट भी सुननी पड़ती है। जेटी कहता है कि सच कह रही हो क्या, तुम एक काम करो, रोज अपने पापा को मुझे रेंट पे दे दो, मेरी माँ ने तुम्हारे पापा को ये कवर देने को कहा था। यंग उस कवर को देखती जिसमें करेंसी नोट्स होते हैं और ये देखकर यंग के चेहरे पे आता है विलन वाला स्माइल, क्योंकि उसे मिल गया है एक बिजनेस प्लान। यहाँ चैंग अपने दोस्त के ब्राउजिंग सेंटर में बैठा आंखें फाड़ कर मिशा के फोटोज को देख रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि अरे इसको क्यों ताक रहा है, तेरी बीवी नहीं है क्या घर पर। हाँ तुम क्या जानो खूबसूरती का मतलब, मैंने पता है मिशा को रियल में देखा है और उसकी खूबसूरती के लिए तो मैं करोड़ों डॉलर लुटा दूं। फ्रेंड कहता है कि अच्छा बेटा, 2 महीने पहले मुझसे $250 उधार लेकर लिए थे तूने, वो तो तुझसे दिए नहीं जाते, मिशा को करोड़ों देगा बड़ा। फिर इस तरह की बातें खत्म होती है तो चैंग घर आकर टीवी पर एक क्विज प्रोग्राम देखता है। उस शो के हर सवाल का जवाब चैंग बिल्कुल सही दे रहा होता है, लेकिन यंग उससे रिमोट छीनने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि मुझे कार्टून चैनल देखना है पापा, और चैंग रिमोट देता ही नहीं। और फिर कोई रास्ता न पाकर यंग जेटी का दिया हुआ वो कवर चैंग को पकड़ा देती है। उसमें होते हैं बहुत सारे पैसे। चैंग कहता है कि तुमने जेटी से इतने पैसे क्यों लिए। वो कहती पापा आप इतना गुस्सा क्यों होते हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके इतिहास में पहली बार आपने पैसे कमाए हैं, आप उल्टा भड़क रहे हैं मुझ पर। चुप कर, बहुत बोलती है तू, मैं कल खुद उसके घर जाकर पैसे लौटा दूंगा। अगले दिन वो मिशा के घर जाता है जहाँ पर मिशा अपनी सास के साथ खेल रही होती है। असल में मिशा के पति की मृत्यु हो चुकी थी ना, तो उसकी सास को डिमेंशिया है और वो लगभग बच्चों की तरह बिहेव करने लगी थी। लेकिन चैंग को देखकर वो उसे अपना बेटा समझती है और कहती बेटा तुम आ गए क्या, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अब चैंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है क्योंकि वो एक बुजुर्ग औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहता। बड़ा अच्छा यहाँ पर बनने की वो कोशिश करता है। वो चैंग को घर में बैठाकर उसके बालों में क्लिप लगाती है और उसे लिपस्टिक लगा देती है। चैंग भी उसका मेकअप करने लग जाता है और दोनों बच्चों की तरह खेलने लग जाते हैं। ये सारी हरकतें देखकर मिशा को बड़ी खुशी होती है और अब उसकी नजर में चैंग के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। अब चैंग मिशा को पैसे लौटाता है तो वो कहती है प्लीज इसको रख लीजिए इसको, आपके आने से देखो मेरा बेटा भी बहुत खुश है और मेरी सासू भी। और दोस्तों तब उसको एक कॉल आता है
आता है कि मुझे रेंट पे एक पापा चाहिए, आप कब आप आएंगे? चैंग कहता है कि पागल हो गया हो क्या, रखो फोन, पुलिस को कॉल करूं क्या? कहकर वो कॉल कट कर देता है और तब एक मैसेज भी आता है कि मुझे पापा की जरूरत है, रेंट कितना होगा बताइए। और दोस्तों चैंग समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। अब वो अपने दोस्त के ब्राउजिंग सेंटर में जाकर इंटरनेट पे छान मारता है और तब उसे एक पोस्ट मिलता है जिसमें लिखा है कि क्या आपको रेंट पे पापा चाहिए, अगर चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और इस पोस्ट को किया है चैंग की बेटी यंग ने। चैंग तो पूरा बौखला जाता है कि मेरी औलाद पागल हो गई है। अगले दिन वो यंग को एक रेस्टोरेंट में अकेले लेकर जाकर बात करता है कि बेटा क्या कर रही हो तुम, अपने पापा को तुम दूसरों को रेंट पे देने की सोच भी कैसे सकती हो? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पापा हूँ, दूसरों का पापा मैं नहीं बन सकता। पर पापा, दूसरों के पापा नौकरी करते हैं, आपने शायद कभी नौकरी की ही नहीं, तो इसी को एक नया बिजनेस समझकर क्यों नहीं कर लेते आप? पैसे भी मिलेंगे और माँ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। कितना बढ़िया आइडिया है देखो ना। कहकर वो चैंग को एक चिट देती है और कहती है आप इस पते पे चले जाइए, पापा की एक्टिंग कीजिए और अपना पगार लेकर घर आ जाइए, सिंपल। दोस्तों चैंग को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अब पैसे मिल रहे हैं तो चैंग ये करने के लिए मान जाता है। वो जाता है उस पते पे तो वो एक बार होता है, वहाँ पर एक लड़की शराब पी रही होती है। चैंग कहता है कि एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी ने गलती से वो मैसेज पोस्ट कर दिया होगा, प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिए। पर वो चैंग की बात सुनने के बजाय कहती है आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनिए। ओह ये तो बड़ा आसान काम निकला, ये सोचकर चैंग बैठ जाता है। वो कहती है मैं आपको बहुत मिस करती थी पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे? यहाँ पर चैंग भी बेमतलब मुस्कुरा रहा होता है। वो बड़े अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन अचानक चैंग के मुंह पे पानी फेंक देती है और चिल्लाती है कि तुम जैसा बाप किसी को ना मिले, तुमने मुझे और मेरी माँ को इतना टॉर्चर किया था, तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने अपनी जान दे दी और तुम जैसे जल्लाद को जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है, तुम्हें मार डालने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। ये कहकर वो चैंग के पेट में सच में चाकू घोंप देती है। चैंग नीचे गिरकर घबराहट में चिल्लाता है कि प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर पता चलता है कि वो डमी चाकू था। भगवान, एक सेकंड में इसने मुझे मौत दिखा दी। यही सोचकर वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करता है कि इस पागल की वजह से मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो वो गुस्से में हड़बड़ी में घर भाग जाता है। अगले दिन भी दोस्तों चुटकी चुप नहीं रहती, पूछती है कल काम कैसा था पापा, कैसा लगा आपको? चैंग भी चिढ़ जाता है कि बेटी तू ना मेरी बेटी नहीं है, मेरे लिए यमराज है। तुम्हें पता है कल उस लड़के ने मेरे मुंह पे पानी फेंका, मेरा शर्ट गीला हो गया और तो और वो मेरी जान लेने वाली थी, बाल बाल बचकर आया हूं वहां से। नहीं इस तरह चलेगा तो कभी नहीं होगा काम, आइंदा मैं तुम्हारी बात कभी मानूंगा ही नहीं। भूत नहीं कहेंगी। लेकिन यंग कहती है मुझे खुशी है पापा कि आप फिर से नौकरी करने लगे, ये रहा अगला कस्टमर। इतने में मारिया आ जाती है तो चैंग उन कस्टमर्स का एड्रेस छुपा कर रख लेता है, क्योंकि मारिया नहीं जानती ना कि बाप बेटी का कौन सा बिजनेस चल रहा है। फिर चैंग उस नए कस्टमर से मिलने जाता है। असल में वो एक स्कूल स्टूडेंट होती है जो कि प्रेग्नेंट है। वो बताती है कि मेरा कोई नहीं है, मैंने एक लड़के पे भरोसा किया था लेकिन वो मुझे धोखा देकर चला गया। अब मुझे हर महीने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन अकेले जाऊंगे तो डॉक्टर सवाल पूछेंगे, इसीलिए क्या आप मेरे पापा बनकर मेरे साथ जाएंगे? चैंग को बेचारी पर तरस आ जाता है और वो कहता है ठीक है, जब तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। यहाँ मारिया के सलून में एक अमीर औरत आती है। असल में मारिया इसी के सलून में काम करती थी पहले और उसके बाद उसने अपना चालू किया। औरत कहती है मेरा काम जरा मंदा चल रहा है क्योंकि तुम जैसी टैलेंटेड ब्यूटिशियन मुझे कहीं नहीं मिली, तो तुम चाहो तो मेरे सलून में वापस आ जाओ, यहाँ तुम्हारी जो कमाई होती है उससे ज्यादा सैलरी मैं तुम्हें दे दूंगी। मारिया कहती नहीं, मुझे अपना सलून चलाने में ही खुशी मिलती है सच बताऊं तो। फिर मकान मालिक आकर कहता है कि सुनो, मैंने लीज का अमाउंट 5,000 से 10,000 डॉलर बढ़ाने का फैसला किया है, जल्दी अमाउंट का इंतजार करो। मारिया की समझ नहीं आता कि अब वो इतने पैसे कैसे जुटा पाएगी। ऊपर से चैंग कोई काम धंधा ही नहीं कर रहा, तो वो अपना सारा गुस्सा चैंग पे उतारती है। और ये भी जायज है यार, कोई पति काम नहीं करेगा और सारा काम औरत करेगी तो कैसे चलेगा। वो कहती है देखो तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, लेकिन कल से कोई ना कोई काम करो और घर में कुछ पैसे लेकर आओ, अब मैं अकेले इस घर को नहीं चला पाऊंगी। चैंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो अपनी बेटी के बताए हुए उसी बिजनेस को जारी रखने का फैसला करता है, यानी भाड़े पे पापा बनने का बिजनेस। तो चैंग अपने अगले कस्टमर की सर्विस में हाजिर हो जाता है और इस बार मुझे लगता है किस्मत बढ़िया है इसकी, क्योंकि इस बार एक अमीर आदमी ने इसको हायर किया है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और हमेशा बिजी रहता है। उसकी बेटी है तो बेटी के स्कूल में सारे बच्चों के पापा मिलकर कुक कर रहे होते हैं और क्योंकि उस बड़े आदमी के पास टाइम नहीं है तो चैंग उस लड़की का पापा बनकर बाकी पेरेंट्स के साथ मिलकर कुकिंग करने के लिए जाएगा। तब एक आदमी उसे उस लड़की का पापा समझकर पूछता है कि सर मैंने सुना है आप मनी एक्सचेंज, शेयर मार्केट वगैरह के बारे में A to Z जानते हैं। देखिए यूरो करेंसी का वैल्यू है 1.3855 यूएस डॉलर्स। ये कहकर वो चैंग से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल करता है और पूछता है ऐसे में आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, मतलब इस कंडीशन में। दोस्तों चैंग को तो सवाल ही समझ में नहीं आता, लेकिन उसका आखिरी पार्ट ये था कि आप शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे। तो चैंग यूं ही अंधेरे में तीर मार देता है और कहने वाला होता है कि मैं शेयर्स खरीदूंगा, लेकिन बोलते बोलते उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। तो चैंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो बेच डालूंगा। और ये सुनकर वो आदमी बौखला जाता है, कहता है कि सर आप सच में जीनियस है, सच में आप शेयर्स को खरीदने का दावा करेंगे लेकिन आखिर में बेच देंगे, है ना? इस तरह से आपका लॉस होने से बच जाएगा। लाजवाब हो सर आप। यहाँ अब चैंग को लगने लगता है कि यार कहीं मैं सच में इतना समझदार तो नहीं हूँ। फिर सभी मिलकर बच्चों को खाना सर्व करते हैं। वो अमीर आदमी की बेटी भी लाइन में आती है। चैंग इस लड़की को नहीं पहचानता, हालांकि वो इसी का पापा बनकर यहाँ पर आया है। तब टीचर कहती है कि सर अपनी बेटी को थोड़ा और खाना दीजिए ना, और तब जाकर चैंग को पता चलता है वो लड़की बहुत ही उदास होती है कि यार पापा नहीं आए और बताओ किसी और को पापा बनाकर भेज दिया। असल में बाकी स्टूडेंट्स उसको हमेशा बुली करते रहते हैं क्योंकि वो चुप रहती है। आज भी एक स्टूडेंट उस पर खाना गिरा कर जाती है। बताओ, ये देखकर चैंग उस लड़की के ऊपर लगे खाने को साफ करने जाता है तो वो चिल्ला देती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाइए, आपको बस पैसों से मतलब है, मेरे बारे में आपको फिक्र कहाँ है। वो ये बातें तो कहती है पर वो ये नहीं कहती कि तुम मेरे पापा नहीं हो, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगी तो इसी बात पर सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करेंगे। उस इवेंट के बाद उस लड़की को ले जाने के लिए उसका असली पापा आता है। वो बच्ची भी चुपचाप जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है और देखिए वो चैंग को डांटता है, अरे तुमसे पापा की एक्टिंग ठीक से नहीं होती क्या? तुमने मेरी बेटी को इतना गुस्सा क्यों दिलाया कि वो सबके सामने चिल्लाने पर उतर आई? चैंग को बड़ा गुस्सा आता है यार, और वो जवाब देता है कि हाँ मुझे एक्टिंग नहीं आई, मैं तो बस बाप की एक्टिंग कर रहा था, मुझसे गलती हो सकती है, पर तुम उसके असली बाप हो।
स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है कुछ पता भी है तुम्हें? उसे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, प्यार, और तुम हो कि पैसे कमाने की मशीन की तरह लगे हुए हो। अरे थोड़ी देर तो अपनी बच्चे के साथ वक्त बिताओ, तब समझोगे तुम कि बाप का मतलब क्या होता है। लेकिन बाद में चैंग के मुंह पे कवर दे मारता है जिसमें पैसे होते हैं और कहता है कि चुप रहे, ये रहा तुम्हारा रन, निकलो यहाँ से। पर कार में बैठी वो लड़की चैंग की सारी बातें सुन रही थी। जब वो बिजनेसमैन कार में बैठता है तो वो लड़की कहती है, कम से कम पापा की एक्टिंग करने वाले को तो मेरे दिल का दर्द समझ में आया पापा, पता नहीं आप कब समझेंगे। तब जाकर उस बिजनेसमैन को चुभता है कि यार मैं जरूर गलती कर रहा हूँ, मुझे अपनी बेटी को टाइम देना ही होगा। वेल दोस्तों, यहाँ चैंग घर पे यंग के साथ